स्वागत है आपका द बुद्धा स्टोरी चैनल पर, जहां हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन के गहरे पहलुओं को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति के लिए भी बेहद फायदेमंद है। सांस और मन का संबंध। सांस, जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, का हमारे मन के साथ गहरा संबंध है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है, और जब हम शांत होते हैं तो सांस गहरी और स्थिर होती है। योग और ध्यान में सांस को हमेशा केंद्रीय भूमिका दी गई है। यह न केवल शरीर की ऊर्जा का संचय करता है, बल्कि मन को भी स्थिर और शांत करता है। सांस की इस अद्भुत शक्ति को समझना और सही तरीके से नियंत्रित करना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि योग विज्ञान में सांस को कैसे नियंत्रित किया जाता है और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में इसका उपयोग कैसे किया। सांस का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम बिना सांस के कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं। यह एक अनिवार्य क्रिया है जो हमें जीवन से जोड़ती है। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी पहली सांस से उसका जीवन शुरू होता है, और जैसे ही वह जीवन से मुक्त होता है, उसकी सांस भी थम जाती है। यह एक चक्र है जो जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध दर्शाता है। प्राचीन योग शास्त्रों में सांस को प्राण कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवन की शक्ति। जब हमारी सांस ठीक रहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी स्थिर रहता है। इसके विपरीत, जब सांस अनियमित होती है तो यह शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती है। यह ऊर्जा का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बना सकते हैं। सांस के इस महत्व को योग और ध्यान में बहुत समझा गया है। योग विज्ञान में सांस को प्राणायाम के रूप में नियंत्रित करने के उपाय दिए गए हैं, जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। मन और सांस का गहरा संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसी आपकी सांस होगी वैसा आपका मन होगा। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि हमारी सांस और मन के बीच एक गहरा और अविभाज्य संबंध है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है। इसका सीधा संबंध हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति से है। यदि हम गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, और जब हम शांत होते हैं तो यह धीमी और स्थिर हो जाती है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने ध्यान के दौरान सांस पर ध्यान केंद्रित करने की विधि सिखाई। आनापान ध्यान विधि, जो कि बुद्ध द्वारा सुझाई गई थी, सांस को महसूस करने और उसे नियंत्रित करने का एक अद्भुत तरीका है। यह विधि मन को शांत करने और आत्मा को जागृत करने में मदद करती है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह मानसिक शांति और संतुलन की ओर पहला कदम होता है। इसलिए जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि हमें आत्म जागृति की ओर भी अग्रसर करता है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में सांस पर ध्यान केंद्रित करने की विधि को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा था कि जब आप अपनी सांस को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह वाक्य न केवल जीवन के कठिन क्षणों में हमें मार्गदर्शन देता है, बल्कि यह मानसिक शांति और ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा भी है। बुद्ध की आनापान ध्यान विधि में सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस ध्यान विधि में व्यक्ति को अपनी सांस के आने जाने को महसूस करना होता है। इसके जरिए व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस कर सकता है। बुद्ध के अनुसार, जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और इसे स्थिर बना सकते हैं। यह विधि आज भी लाखों लोगों द्वारा अभ्यास की जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप लोग मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त कर रहे हैं। यह बताता है कि सांस और मन के बीच का यह संबंध न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। योग में सांस का महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन योग शास्त्रों में सांस को जीवन की ऊर्जा यानी प्राण के रूप में देखा गया है। प्राणायाम, जिसे हम योग विज्ञान में श्वास नियंत्रण के रूप में जानते हैं, का उद्देश्य सांस को नियंत्रित करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
योग विज्ञान में प्राणायाम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, जो न केवल शरीर को शुद्ध करते हैं बल्कि मन को भी शांत करते हैं। इन विधियों से शरीर और मन के बीच संतुलन बना रहता है। जब हम सांस को सही तरीके से लेते हैं तो यह हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है। प्राणायाम केवल सांस को नियंत्रित करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने का एक तरीका है। इसके द्वारा हम अपने शरीर के हर अंग और कोशिका को स्वस्थ रख सकते हैं। सांस पर नियंत्रण रखने के अनेक लाभ हैं। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। नियमित रूप से प्राणायाम और सांस पर ध्यान देने से तनाव और चिंता में कमी आती है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होती है। जब हम गहरी और स्थिर सांस लेते हैं तो हमारा मन भी शांत और संतुलित होता है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी उत्तेजित करता है। सांस पर ध्यान देने से हमारी एकाग्रता और ध्यान क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अधिक संतुलित और सफल हो सकते हैं। सांस पर ध्यान कैसे करें? सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ सरल कदमों का पालन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक शांत स्थान की आवश्यकता होती है, जहां आप बिना किसी विघ्न के ध्यान कर सकें। अपनी पीठ सीधी रखें और आंखें बंद करें। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस को महसूस करें, इसे आने जाने की प्रक्रिया में देखें, बिना किसी प्रयास के। सांस के इस प्रवाह को महसूस करने से आपका मन शांत होगा। प्रारंभ में आप इसे केवल 5 से 10 मिनट तक करें। धीरे धीरे समय बढ़ाकर 20 से 30 मिनट तक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। याद रखें, यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, केवल आपको अपनी सांस के साथ सच्चे रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। यह आपकी मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। सांस का सही उपयोग जीवन में महत्वपूर्ण है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में सांस का सही तरीके से उपयोग करना हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। कठिन समय में जब हम तनाव या चिंता महसूस करते हैं तो गहरी और स्थिर सांस लेने से हम अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। सांस के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हम अपने जीवन में एक स्थिरता भी अनुभव करते हैं। सांस का सही उपयोग जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है। सांस और मन का संबंध न केवल योग और ध्यान में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में हमें शांति और संतुलन प्रदान करने में मदद करता है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन को अधिक संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सांस पर ध्यान देने की विधि हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी सांस और मन के बीच के गहरे संबंध को समझ सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि सांस पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल हमारा मन स्थिर होता है, बल्कि यह हमें आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति की ओर भी ले जाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो सांस एक ऐसा माध्यम बन सकती है जो हमें शांत और संतुलित बनाए रखे। यह हमें सिखाती है कि कैसे बाहरी परिस्थितियों के बावजूद हम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हैं। तो आज से ही सांस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। यह एक साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तरीका है जो आपके जीवन को बदल सकता है। गौतम बुद्ध की यह अनमोल शिक्षा आपके जीवन को नई दिशा और सकारात्मकता प्रदान कर सकती है। द बुद्धा स्टोरी चैनल के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर दिन शांत और संतुलित हो, यही हमारी कामना है। नमो बुद्धाय।